बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने गंदे हाथों से मैडम को खाना खिला रहा है? अबे एक बात बता, मैडम इनोसेंट है लेकिन तुझे तो अपनी औकात पता होनी चाहिए ना? अरे एक बात बता, तुझे इस कैबिन में घुसने किसने दिया? किसने घुसने दिया इस कैबिन में तुझे? देखिए सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी। अच्छा, मुझे गलतफहमी होगी? अबे मैंने अपनी आंखों से देखा तू भी मैडम को खाना खिला रहा था, है? और आज तू मैडम को खाना खिला रहा है, कल को तू किसी भी स्टाफ के लिए खाना खिला सकता है? अभी कभी यहाँ से निकल, चल दफाओ। इनफ इज इनफ, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोले जा रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह से बात करने की और इन पे हाथ उठाने की? मैंने इन्हें खाना खिलाने के लिए बोला था, और चाहे जिस मर्जी को मैं बोलूं कि मेरे को खाना खिलाए या ना खिलाए, तुम होते कौन हो उनको ऐसे रोकने वाले? और आर यू सीरियस? तुम्हें ये लगता है कि मैं इतनी पागल होंगी कि मैं किसी के हाथ से भी खाना खा सकती हूँ? तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये मेरे पापा हैं। पापा? आपके पापा? ये हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैंने सारा साफ कर दिया, आइए आप बैठिए। पापा क्या है आपको? आप मुझे बस मैडम मैडम करते रहते हैं पूरा दिन। अरे मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पापा, आप मुझे बेटा कहा करें? देख बेटा, बाप और बेटी का रिश्ता जो है ना वो घर पे है। यहाँ तुम भी काम करती हो और मैं भी काम करता हूँ, ठीक है? और हाँ, किसी को भूल के भी मत कहना कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, समझी? ठीक है पापा। अरे नहीं नहीं परवेश जी, ठीक है। लगता है बिटिया ना अपना खाना घर ही भूल गई है। एक काम करता हूँ, उसके बाद ऑफिस में जाता हूँ, उसको खाना खिला भी देता हूँ और दे भी आता हूँ। वैसे भी मैंने सुबह कुछ ज़्यादा खा लिया था, मुझे इतनी भूख तो है नहीं। चल पहले उसी के पास चलता हूँ। अरे क्या मैडम जी, लंच टाइम में भी आप काम कर रही हैं, कभी तो आराम कर लिया करो। जब देखो काम काम काम, कुछ खा लो। नहीं नहीं पापा, अभी मैं लंच वंच नहीं सोच सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरी ना अभी आधे घंटे बाद मीटिंग है और मेरे ना फाइल्स भी रेडी नहीं हुए हैं। आप थोड़ी देर के लिए आप चले जाओ, मुझे काम करने दो। अरे बेटा थोड़ा सा तो कुछ खा ले। अच्छा पापा, एक काम हो सकता है, आप ये खाना मुझे अपने हाथों से खिला दो। हैं? क्यों नहीं, ये ले। तुम जैसों पे ना मुझे शर्म आती है, तुम्हें मुझे अपना एम्प्लॉय कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे तुमने बिना जाने ना समझे किसी को भी उनके कपड़ों से जज कर लिया, उनके काम से जज कर लिया। अगर तुम यहाँ काम करते हो, एक अच्छी पोस्ट पे काम करते हो, तो तुम्हें उस चीज की रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो औरों को भी उतनी रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर ये यहाँ साफ सफाई करते हैं या छोटा काम करते हैं, तो इससे तुम उन पे अपना रौब नहीं जमा सकते। और ऐसे तो मैं भी तुम्हारी बॉस हूँ, एक काम करती हूँ तुम पे, मैं भी अपना रौब झाड़ती हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए सही रहेगा ना? बोलो। मैडम, मुझे पता नहीं था कि आपके पापा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं इन पे कभी भी ये हाथ नहीं उठाता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम। तुम्हें पता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी मेहनत करी है? ना दिन देखा, ना रात देखी, ना काम देखा है कि छोटा है या बड़ा है। उन्होंने इतनी मेहनत की है सिर्फ मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। जहां आज मैं बैठी हूं ना, वहां मेरे पापा भी हो सकते थे, लेकिन पापा ने कभी उस चीज को नहीं सोचा कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है। उन्होंने हमेशा मेरे लिए सपना देखा और वो मैंने पूरा करके दिखाया। लेकिन तुम जैसे लोगों को ना ये बात समझ आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच जो छोटी है। मैडम मैंने गलती की है, मुझे पता है, बट मैडम मैंने गलती से मिसजज कर लिया था। ये आपके इतना क्लोज थे तो मुझे गलतफहमी हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया, इस वजह से मैं आपके पास आकर इनके ऊपर हाथ उठा दिया था मैडम। और मैं पक्का कह रहा हूँ कि मुझसे आइंदा से गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए मैडम, प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। मुझसे माफी मांगने की बजाय ना इनसे माफी मांगो, जिनके साथ तुमने इतनी बदतमीजी से बात की है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप
मैडम के पापा हो, और अगर मुझे ये सब चीज़ें पता होती ना तो मैं कभी आप पे हाथ नहीं उठाता। सर, मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं अपने घर में कमाने वाला सिर्फ एक हूँ। अगर मेरी यही नौकरी चली जाएगी तो मैं खाऊंगा क्या? मैडम, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ़ किया। जाओ अपना काम करो। और बेटा हर्षिता, इसको काम से मत निकालना बेटा। इन्होंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ा। एक छोटा सा इंसान आके आपको इतनी सारी बातें सुना गया। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, तुम अभी के अभी इस ऑफिस से फायर किए जाते हो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा इस ऑफिस के आसपास दिख मत जाना। देखो बेटा, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, गलती तो हर इंसान से हो जाती है। और हमें चाहिए कि जो इंसान गलती करे उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए बेटा। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ।